मुझे बाइबल की छोटी छोटी बातें बहुत हैरान करती हैं। यूहन्ना 3 कहता है कि निकोदेमुस यीशु के पास रात को आता है, और यूहन्ना 4 कहता है कि सामरिटन वुमेन पानी भरने नून टाइम जाती है। मीन्स ना वो सुबह जाती है ना वो शाम जाती है। इस दिन वो नून टाइम डिसाइड करती है कि मैं नून टाइम में जाऊंगी और पानी को भरूंगी। अब मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा ध्यान इसी अध्याय पर दें, चैप्टर 4 पर दें, कि ऐसा क्यों हुआ, कि क्यों उसने डिसाइड किया कि मैं नून टाइम पर जाऊंगी और पानी को भरूंगी। इसके कुछ कारण हो सकते हैं। नॉर्मली उन दिनों में, यानी फर्स्ट सेंचुरी में, औरतें पानी भरने के लिए उस कुएं पे या फिर उस वेल पर सुबह या शाम जाती थी। शाम को जाती थी ताकि वो पानी को भर सके। लेकिन ये औरत डिसाइड करती है कि मैं सुबह या शाम नहीं जाऊंगी। एक्चुअली जब औरतें पानी भरने के लिए जाती थी वेल पर, तो वहां पर सिर्फ उनका काम पानी को लेकर आना नहीं होता था। वेल वॉज ए पब्लिक ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि कुएं पर जब औरतें जाती थी एक साथ पानी भरने के लिए, वहां पर वो पानी भरते भरते एक दूसरे से बातचीत करती थी, कम्युनिकेशन करती थी। और बहन कैसे हो, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपके बच्चे कैसे हैं। मीन्स वहां पर वो थोड़ी देर रुक कर बातचीत करती थी, कम्युनिकेशन करती थी। और ये औरत समरिटन वुमेन जो 5 पति कर चुकी थी और 6 पर्सन के साथ स्टे कर रही थी, ये नहीं चाहती थी कि इसका इंटरेक्शन किसी के साथ हो, कि लोग आकर इसकी निंदा करें, इसकी इंसल्ट करें और ये रिजेक्टेड फील करे। इसलिए इसने नून टाइम को चूज किया। हो सकता है कि इसके पास पानी ना हो और इसे ज़रूरत थी पानी को लेकर आने की, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये था, वो नहीं चाहती थी कि लोगों से उसकी बातचीत हो, लोग उससे बुरे शब्द बोले, उसका मजाक उड़ाए। इसलिए वो अवॉइड कर रही थी कि वो वहाँ पर ना जाए, किसी से इंटरेक्शन ना करे। वो आराम से नून टाइम को जाए और वहाँ से पानी भरकर अपने घर को वापस लौटे। लेकिन हम यहां पर क्या देखते हैं, उसने तो मन में यही सोचा था कि मैं किसी से बात नहीं करूंगी, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह वहां पर बैठे इंतजार कर रहे थे। और हम जानते हैं कि यीशु की उससे बातचीत होती है और वहां पर एक चेंज आता, उस औरत की लाइफ में चेंज आता। वो लिविंग वाटर को वहां पर पाती है, एक जिंदा पानी को वहां पर पाती है। और कलाम कहता है कि परमेश्वर की लाइफ को चेंज कर देते हैं। यहां पर हमारे लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि यीशु मसीह पापियों के लिए आए। जीसस केम फॉर द सिनर्स। जो अपने आप को राइचस कहते हैं, जो अपने आप को पवित्र होली कहते हैं, यीशु उनके लिए नहीं आए। यीशु केम फॉर सिनर्स। यीशु पापियों के लिए आए। यीशु ने आकर उसकी निंदा नहीं की, यीशु ने आकर उसको कंडेम्ड नहीं किया, यीशु ने आकर उसकी बेइज्जती नहीं की, बल्कि यीशु ने आकर उसकी लाइफ को बदला है। आप यकीन मानिए, 5 पति, और नाउ शी वॉज लिविंग विद द 6 पर्सन, यानी कि एक 6 पर्सन के साथ वो स्टे कर रही थी, लेकिन यीशु ने उसकी निंदा नहीं की। यीशु ने उसको कहा कि मैं तेरे लिए, तेरी जनरेशन के लिए आया हूं, और प्रभु ने उसकी लाइफ को बदल दिया। अब आप देखिए, मजे की बात क्या है कि वो इस जार के साथ आई थी, जिसमें लगभग उन दिनों में 30 से 40 लीटर पानी भरा जाता था। उन मटकों में, उन जार्स में 30 से 40 लीटर पानी भरा जाता था। लेकिन कलाम कहता है कि वो बातों में इतनी खोगी कि वो वहीं पर उस जार को छोड़कर अपनी सिटी में चली गई और उसने प्रक्लेम करना शुरू किया कि मैंने मसीहा को देखा है। वो लोगों के पास गई। अब उसे ये बात नहीं उसके माइंड में चल रही थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कमेंट करेंगे। उसने बस जाकर ये कहा कि मैंने मसीहा को देखा है। वो सिटी के अंदर यीशु को लेकर आते हैं। कलाम कहता है कि यीशु वहाँ पर कुछ दिन स्टे करते हैं और बहुत सी लाइफ चेंज होती है। अजीजों, आपको यीशु के नाम से इनकरेज करना चाहता हूँ कि परमेश्वर पापियों के लिए आए हैं। यदि आपको लगता है कि मेरे पाप हैं, मैं पापी हूँ, मैंने सिन किया है, तो आप यीशु को अपनी लाइफ में लें। वो हमें माफ़ करने की, हमारी लाइफ को बदलने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु आपको इस छोटे से संदेश के द्वारा बेहद ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की।